नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल दोस्तों। आज की वीडियो है एक मोटिवेशनल वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें बट वो नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर करें। एक किलत समझ लीजिए, एक जलन समझ लीजिए, एक ईर्ष्या समझ लीजिए, एक जेलसी समझ लीजिए। ये हर व्यक्ति के अंदर होती है, लेकिन कुछ लोगों में होती है कम मात्रा में, लेकिन कुछ लोगों में इतनी होती है कि वो सामने झलकती है, सामने दिखती है। आपके हितैषी बने रहेंगे, आपको अच्छा बनकर दिखाते रहेंगे, लेकिन जब आप कामयाब हो जाएंगे, जब आप अच्छी जगह एक पोस्ट पर चले जाएंगे तो वो आपसे किलसना चिढ़ना शुरू कर देते हैं। तो वो चाहते तो हैं कि आप कामयाब हो, बट वो चाहते हैं कि आप उनसे बेहतर ना बने। अब जैसे एग्जांपल ले लीजिए कि एक स्कूल में आपने अपने बच्चे का एडमिशन करवाया, पड़ोसी ने भी अगर उसी स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन करवा लिया तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, आपने अपने बच्चे का एडमिशन एक इंग्लिश मीडियम में कर रखा है जो शहर का सिटी का बहुत ही ज़्यादा टॉप मोस्ट कॉलेज है या स्कूल है, लेकिन अगर पड़ोसी ने सरकारी में पढ़ा रहा है तब तो ठीक है, तब तो आप खुश रहेंगे उससे, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पता चला कि उस पड़ोसी ने भी आपके जो जहाँ बच्चा आपका पढ़ रहा था उसी स्कूल में उसी कॉलेज में अपने बच्चे को भी एडमिशन दिला दिया है, तो आपके अंदर की एक जो जेलसी वो बाहर निकल के आना शुरू हो जाती है। आप मतलब रखना ख़त्म कर देते हैं। तो एक कमाल की बात क्या है, आप जैसे कोई बेरोजगार घूम रहा है और आपकी सरकारी नौकरी है तो आप बहुत अच्छी तरह से उसे ज्ञान देंगे, भाई कुछ कर ले, खाली कब तक घूमता रहेगा, कुछ पढ़ ले, कुछ लिख ले, है ना, ऐसे काम नहीं चलेगा भाई, ज़िंदगी ऐसे नहीं चलती है, मेरी तरह देख मैंने कितनी मेहनत की। अब वही जो बेरोजगार बंदा था उसने मेहनत करके कामयाबी हासिल कर ली, तो जो ज्ञान देने वाले थे ना वो उससे किनारा करना शुरू कर देते हैं। फ़ोन आते थे लेक्चर देने के लिए, फ़ोन आने बंद हो गए, मतलब रखना बंद हो गया। सड़क पर जाते थे, राम राम नमस्ते सब कुछ होता था, लेकिन वो सब बंद हो गया। क्यों? क्योंकि आपको किलस हो गई, आपको चिढ़ हो गई कि वो आपसे बेहतर कैसे हो गया। अब तक तो आप उसे लेक्चर दे रहे थे अच्छा बनने का, वो तो आपसे अच्छा बन गया। फिर एक एग्जांपल ले लीजिएगा, अगर आप एसआई बन गए हैं पुलिस विभाग में, सब इंस्पेक्टर यानी दरोगा बन गए हैं, और आपका दोस्त जिसे आप शिक्षा देते थे वो कांस्टेबल है, तब तक तो ठीक है। लेकिन अगर वो भी एसआई बन गया, उसकी प्रोन्नति हो गई या उसका प्रमोशन जिसे बोलते हैं वो हो गया, वो भी दरोगा बन गया, तो आप उससे किनारा करना शुरू कर देंगे, आप उससे चिढ़ना शुरू कर देते हैं। तो एक कहानी मुझे याद आती है कि एक था अमित, एक था सुमित। अमित जो था ठीक था, लेकिन जो सुमित था थोड़ा सा टेढ़ा था। एक बार क्या हुआ, सुमित को एक चिराग मिला जिसमें से एक जिन निकला। तो जो सुमित था वो उसके सामने जब जिन आता है तो जिन पूछता है कि आप कोई भी चीज़ मुझसे मांग लीजिए, लेकिन शर्त ये रहेगी जो आपको मिलेगा उससे दुगना अमित को मिलेगा। तो सुमित ने क्या सोचा, देखिए इसमें भी कितनी चालाकी दिखाई उसने। सुमित को पता था कि जो मैं मांगूंगा अमित को दुगना मिलने वाला है, तो सुमित ने कहा कि मेरे घर के आगे कुआं खुद जाए। तो अमित के घर के आगे 2 कुएं खुद गए। फिर सुमित ने सोचा कि अब क्या मांगूं जिससे उसका नुकसान हो जाए। तो उसने कहा सुमित ने कि मेरी एक आंख फूट जाए। अमित की दोनों आंखें फूट गई। यानी कमाल की बात देखिए, अपना भला नहीं कर रहा है वो, परेशानी उससे ये थी कि दूसरा कामयाब ना हो जाए, दूसरा मुझसे आगे ना निकल जाए, इसलिए अपना नुकसान करवाने के लिए तैयार हो गया है। फिर अगर आप बात करें कि आपकी शादी हो रही है, आपके यार दोस्त हैं और आपकी शादी हुई है, तो आप चाहते हैं कि मेरी शादी अच्छी हो, लेकिन जो मेरे यार दोस्त हैं उनकी शादी अच्छी ना हो। मेरी शादी में गाड़ी भी आ गई, बुलेट भी आ गई, कैश भी आ गया, बहू भी अच्छी आ गई, लेकिन जब मेरे दोस्त की शादी होती है तो मैं चाहता हूँ कि उसे बुलेट ना मिले, उसे बस मोटरसाइकिल मिल जाए, छोटी मोटी शादी हो जाए। फिर उसी पे कमेंट मारूँ कि भैया तुझे तो कुछ मिला ही नहीं, तू तो भैया लुट गया शादी करके, देख मेरी शादी कितनी अच्छी हुई थी, मेरी शादी में तो स्टेज हुई थी घूमने वाली, और तेरी तो भैया जयमाला भी सड़क पर ही करवा दी थी। तो ये चीज़ें देखते हैं। खाने देखना, मेरा कितना लंबा चौड़ा खाने का वो लगा हुआ था पंडाल, और तुम्हारा क्या है, तुमने तो सड़क पे 2-4 खाने लगवा दिए थे, तो तुम्हारी शादी कितनी बेकार हुई। तो ये जलन की भावना है, आप दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, आप नहीं चाहते कि दूसरा आपसे आगे बढ़े। अब अगर आप पढ़ रहे हैं, 12th कर रहे हैं, 10th कर रहे हैं, या फिर 8वीं 9वीं 6ठी 7वीं जिसमें भी हैं, अब आपने कर लिया भैया, वहाँ पर आपकी फर्स्ट आ गई, पता चला फ़ोन करके देखा दोस्त को, उसकी भी फर्स्ट आई, तो थोड़ी सी किलस हुई, यार कैसे कामयाब हो गया वो दूसरे वाला। और आपने फ़ोन करा, भैया मेरी फर्स्ट आई है, दोस्त ने कहा मैं तो फेल हो गया, बड़ी खुशी होगी, देखा कितनी मेहनत करी थी मैंने। यानी आप नहीं चाहते कि वो आप जितने नंबर आपके आए हैं कि सामने वाले के भी नंबर आए। या फिर आपकी बैक लग गई, 2 बैक आ गई, दोस्त को फ़ोन आ रहा, कितनी बैक है भाई, मेरी तो बैक नहीं है भाई, मैं तो पास हूँ, कितनी दुख होता है। लेकिन आप करें फ़ोन, भाई मेरी 2 बैक आ गई, दोस्त कहे यार मेरे तो 3 है, बड़ी खुशी होगी, चल यार इसकी एक फालतू है और मैं इससे बेहतर हूँ। ये चीज़ आप देख सकते हैं कि कितनी किलस होती है। मैंने बुलेट ले ली, बुलेट ख़रीद ली मैंने, और पड़ोसी के पास मैं चाहता हूँ कि उसके पास प्लेटिना हो।
दिखाने के लिए बोलता रहूँगा भाई बुलेट बहुत अच्छी है मेरी, तू भी ले ले, पैसे जोड़ के पैसे ले ले, लेकिन मन में क्या सोचूंगा, ये बुलेट कभी खरीद ना पाए, ये प्लेटिना ही चलाता रहे, बुलेट खरीदेगा तो मेरे बराबर हो जाएगा, मेरे इक्वल हो जाएगा। मैंने अपना घर बनाया 2 मंजिला, 3 मंजिला, 4 मंजिला, पड़ोसी का घर है 2 मंजिला या 1 मंजिला ही, तो मुझे बड़ी खुशी होगी मेरे घर से छोटा घर है। लेकिन मैंने बनाया 3 मंजिला, पड़ोसी ने बना दिया 6 मंजिला, तो भाई नहीं चाहूँगा, किलस हो जाएगी। चाहता तो हूँ कि बेहतर करे, पर मेरे से बेहतर कैसे कर लिया उसने, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। चिड़, किलस, जेलसी यहाँ पर उभर कर आती हैं, यहाँ पर दिखती हैं कि आप कितने ईर्ष्यालु हैं, बेहतर नहीं चाहते हैं आप किसी का। आपने एलईडी टीवी लेकर आए घर पर 55 इंच का, 60 इंच का, जो भी आते हैं बड़े बड़े, और पड़ोसी के पास है 32 इंच का एलईडी टीवी, तो बड़े खुश हैं कि यार चल छोटा टीवी है इनके पास, हमारा जितना बड़ा नहीं है। पता चला उसने तो भैया 100 इंची का बड़ा वाला और भी टीवी ले लिया, हॉल बना दिया, सिनेमा हॉल बना दिया अपने घर को, स्पीकर लगा दिए। मुझे नहीं पता 100 इंची का आता नहीं आता, ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। और उसने सिनेमा हॉल बना दिया मेरे भाई, और आपका रह गया 55 इंच का ही टीवी, तो आपको कैसा लगेगा। आप पता है क्या, वही वाली बात आती है ना कि आप चाहते हैं, जब तक वो आपसे नीचे है, देखिए आप बेहतरी चाहते ही नहीं, सही बताऊं तो सच्चाई तो ये है कि आप चाहते हैं कि जो आपके आस पड़ोस, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त हैं, वो आपसे नीचे ही चलते रहें। जहाँ वो इक्वल हुए, जहाँ वो आपसे ऊपर हुए, तो आप उनसे बात करना बंद कर देते हैं। फ़ोन अच्छी तरह से आते थे, बात होती थी, हंसी मजाक होती थी, लेकिन जब आपको पता चला कि आपका दोस्त आपसे आगे निकल गया, बातचीत वहीं बंद हो गई, किलसना चिढ़ना शुरू हो गया। ये कुछ चीज़ें पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर मैं बता रहा हूँ, कोई कहानी पढ़ के नहीं बता रहा हूँ। जो आम जन लोगों की लाइफ में होते हैं, जो उन्हें फील होता है, या मेरी लाइफ में जो मुझे फील हुआ, वो चीज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूं मैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सभी के साथ ऐसा हुआ है। आप जब तक गरीब हैं, आप जब तक छोटे हैं, आप जब तक दयनीय स्थिति में हैं, पैथेटिक स्थिति में हैं, तब तक सब आपको हमदर्दी दिखाएंगे। जहां आपने उभरने की कोशिश की, जहां आपने कामयाब होने की कोशिश की, लोग बाग चिढ़ना शुरू कर देते हैं, या आपने खुद भी लाइफ में महसूस किया होगा। तो ऐसे लोगों से सावधान। और ऐसे लोगों से क्या भैया, सारे ऐसे ही हैं, तो अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है। और जो लोग कामयाबी पा रहे हैं, तो भाई जो लोग चिढ़ रहे हैं, चिढ़ने दो, अपना मेहनत करते रहो, कामयाब होते रहो, बस दिमाग में घमंड मत लाना अपने। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, धन्यवाद।